सो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और अगर यहाँ पर देखें तो हमें डी वाई बाई डी ऑफ एक्स एंड डी एक्स बाई डी ऑफ वाई भी गिवन है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डी वाई बाई डी ऑफ एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है पी को, तो जो इसका ऑपोजिट है यानी डी एक्स बाय डी ऑफ वाई जो है इसको हम लोग किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट दिस। ये हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय डी वाई बाय डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर ये हम लोग इस तरह से लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय दिस इज द p, तो 1 बाय p, यानी ये 1 बाय p को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह p है, इसकी जगह 1 बाय p पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y, ये तो p है ना, ये क्या हो जाएगा 1 बाय p हो जाएगा। ठीक है, एंड द रेस्ट इज एज इट इज। तो ये हो गया है हमारे पास। होप कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आई थिंक मैंने फिर से बहुत जल्दी बता दिया है ना। दोबारा से करते हैं डी वाई बाई डी ऑफ एक्स। तो अगर हम इस डी एक्स को नीचे भेज दें डिवीजन में तो 1 बाई डी वाई बाई डी ऑफ एक्स बन जाएगा। और हमें पता है डी वाई बाई डी ऑफ एक्स पी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1 बाई पी जो है वो हमारे पास जनरल फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। होप कि अब समझ आ गया होगा। मैंने स्लो बता दिया है, स्लो स्लो स्लो। अब मुझे याद रहेगा कि मुझे स्लो जाना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। p -1 बाई पी एक्स बाई वाई और y बाई एक्स जो है वो हमारे पास फॉर्म हो चुका है। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट इसको हम लोग कर देंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, यानी इसको हमने हटाना है तो p को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो बोथ साइड p को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे p स्क्वायर बन जाएगा माइनस ये हो जाएगा p बाई p, ये हो जाएगा p x बाई वाई माइनस y बाई एक्स। ठीक है, ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा p स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा p x बाई वाई माइनस y बाई एक्स। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो फॉर्म हो जाएगा। नाउ इस p को हम लोग यहाँ पर लाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इक्वेशन। इसको हटा देती हूँ मैं। ओहो, ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास p स्क्वायर और ये वाला p जो है यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस की फॉर्म में है, ये प्लस की फॉर्म में है, यहाँ आएगा तो माइनस की फॉर्म में जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस p, ये p स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर हम लोग देखें तो माइनस की फॉर्म में तो है, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना p से, तो चलिए मल्टीप्लाई करके इधर डालते हैं। ठीक है, तो हमारी जो एक स्टेप है वो रह जाएगा। p ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो p x बाय वाई। ठीक है, एंड उधर जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस p y बाय एक्स। ठीक है, एंड -1 इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा एक स्टेप जो है वो बच गया। हम पहले क्या इसको इधर करते फिर इसको जो है ओपन करते, हमने डायरेक्ट ओपन किया और इस साइड पे ले आए। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म। ना इसको जो है इस पे काम करेंगे। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो -1 भी है हमारे पास और p स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको और हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये और ये हमारे पास एक जो है वो पेयर बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पेयर कैसे बनेगा। यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, p को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया p। ठीक है, और p कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसा करते हैं प्लस वाले को इधर लिखते हैं, माइनस वाले को इधर लिखते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो है पेयर सही से बन जाए। तो सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं, इसको और इसको करेंगे माइनस और 1 को करेंगे। ठीक है, p स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस p y बाई एक्स माइनस p x बाई वाई -1, क्योंकि वो दोनों माइनस माइनस में है ना इसीलिए, और वो दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए। तो अगर हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, ये भी पॉजिटिव होगा तो इक्वल आएगा। अगर मैं इसको चेंज नहीं करती और इसको सॉल्व करती देन दोनों इक्वल नहीं आते। ठीक है, ये हो जाएगा p, यहाँ से p कॉमन ले लेंगे, ये हो गया p प्लस y बाई एक्स हमारे पास बच गया।
अब अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लें, हम लोग ले सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई हम कॉमन ले सकते, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा p, और यहाँ पर एक्स बाई वाई नहीं है और कॉमन ले रहे हैं तो क्या होता है वहाँ पर आ जाता है माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स बाय वाई। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक्स बाय वाई नीचे, वाई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वाई ऊपर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई बाय एक्स हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गए ना, तो इस तरह से हम लोग इसको बराबर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा p एज इट इज़ जैसे हम लोग लिख रहे थे पहले, और p प्लस वाई बाय एक्स माइनस एक्स बाय वाई, और ये p और प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू 0, तो दोनों हमारे पास जो है वो बराबर हो गए हैं। नाउ इसको हम लोग जो है पेयर्स बना लेंगे, एक ही वाला पेयर और एक ये दोनों का पेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले ये वाला पेयर लिखते हैं p प्लस वाई बाय एक्स, दूसरा पेयर है p माइनस एक्स बाय वाई। ठीक है, इक्वल टू 0, तो अब हमारे पास दो पेयर बन गए। अब हम लोग क्या करते हैं, वही दो पेयर्स को सॉल्व करते हैं और p की वैल्यू को यानी इक्वेशंस को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको 0 करेंगे और इसको भी इक्वल टू 0 करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्म हो जाएगा p प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू 0, p माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू 0। ठीक है, p की वैल्यू पुट करेंगे, y बाय एक्स को साइड पे ले जाएंगे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं dy बाय डी ऑफ एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, यहीं से अगर हम लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें तो हमारे पास काम हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय, ये y इधर आ जाएगा, प्लस d ऊपर आ जाएगा डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इक्वल टू 0। बोथ साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन 0 पे भी इंटीग्रेशन लगा देंगे। ठीक है, मैं ऊपर का हटा देती हूँ, ये क्या हो जाएगा log ऑफ y हो जाएगा, log ऑफ y प्लस ये हो जाएगा log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c। ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई इसकी, तो ये वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया ना, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, dy बाई डी ऑफ एक्स माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू 0, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, ये y डिवीजन में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा x डी ऑफ एक्स और इंटीग्रेशन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन में होगा यानी पावर रूल लगेगा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू c। ठीक है, 2 को बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर चलते हैं, हाँ यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर का सारा मैं हटा देती हूँ, ये एक इक्वेशन थी, मैंने काफ़ी लेंथी लिख दी, इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन रह गई थी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2c। ठीक है, तो 2c को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बस तो वो c के इक्वल है, तो बस वो हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि हमें पता है कांस्टेंट का जो रूल है वो तो मैं पहले से बता चुकी हूँ, 2c हो 10c हो 100c हो 1000c हो वो c के इक्वल होता है, कांस्टेंट है इसलिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ का मामला सबसे पहले सॉर्ट आउट करते हैं, ये y है ये x है। ठीक है, तो दोनों प्लस में है तो log का रूल लग जाएगा, ये हो जाएगा log वाई एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी, बोथ साइड पे log जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, वाई एक्स सी इधर आ जाएगा तो माइनस सी इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, और ये काम जो है वो हमारा हो गया है, दोनों इक्वेशंस बन गई। नाउ द जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्स माइनस सी
एंड वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 एंड दैट्स ऑल। हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो आ चुका है। होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।